Praise the Lord friends. I hope you all fine. God bless you all. और प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें और प्रभु का वचन हमेशा जो है आपकी अगुवाई करे। आइए हम प्रभु के वचन को सीखते हैं और मैं वेलकम करती हूँ आपका सैबथ स्कूल में जो कि 4 दिसंबर का है और इसका शीर्षक है मैं सत्य हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूँ और सत्य हमेशा सत्य रहता है और हमें सत्य को जानने की ज़रूरत है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है और सत्य को जब हम जानते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं अंधकार से और हमारे हृदय में प्रकाश भर जाता है और प्रकाश ही है जो हमें जो है दूसरी चीज़ों को भी देखने में सहायता करता है क्योंकि प्रकाश में हम देख सकते हैं और अंधेरे में हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि अंधकार में कुछ नहीं दिख सकता, लेकिन जब हम प्रकाश में आते हैं तो प्रकाश में हम देख पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वो प्रकाश हैं जिसमें हम अपने आप को और सभी चीज़ों को देख पाते हैं और हम जो है प्रभु को जान पाते हैं, परमेश्वर की रचना को समझ पाते हैं और खुद को समझ पाते हैं कि हम परमेश्वर के बनाए हुए जो हैं बच्चे हैं और परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया और इसलिए सृजा के परमेश्वर की महिमा हो। तो हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर जो महान परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस परमेश्वर को जान सकते हैं, उसके गुणों को जान सकते हैं। तो आइए हम आज के अध्ययन को करते हैं। इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ। प्रभु यीशु मसीह के ये वचन है अध्याय 14 यूहन्ना की किताब और उसके 6 वर्ष में लिखा है। यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह हैं। जो रास्ता हमें परमेश्वर तक लेके जाता है वो प्रभु यीशु मसीह हैं और सत्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। सत्य कोई कल्पना नहीं, सत्य सत्य है और वो प्रभु यीशु मसीह हैं। आइए हम आज के जो है सैबथ स्कूल में जाते हैं। 4 दिसंबर का सैबथ स्कूल है ये और इसमें हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और उसकी 14वीं वर्ष। इसमें लिखा है वचन और वचन देहधारी हुआ। और यूहन्ना की किताब आप देखें उसमें जो पहला अध्याय है उसकी जो पहली वर्ष है उसमें लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14th वर्ष बताती है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इसीलिए और आगे इसमें लिखा है इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। बाइबल बताती है परमेश्वर को हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जान सकते हैं। परमेश्वर के गुण जो दयालु है और नम्र है और उसको हम जान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हमेशा जो है हमारे साथ हैं, ये उनकी आशीष है और वो कहते हैं मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो हम प्रभु यीशु मसीह को जानें। आगे हम पढ़ते हैं, आगे इसमें लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में हम बार बार देखते हैं कि सत्य यीशु उनके पिता और पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। यीशु प्रकाश से जुड़ा है और अध्याय 8 यूहन्ना की किताब उसकी 12वीं वर्ष में यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्रकाश जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। आगे लिखा है यीशु प्रकाश से जुड़े हैं ना कि अंधकार से। यूहन्ना अध्याय 1 और जब हम उसकी 1 से 14 तक वर्सेस को पढ़ते हैं इसमें आगे लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना
कुछ भी और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जी हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं वो परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने में मिला लिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसमें आगे लिखा है वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि उनके मन की जो अगुवाई है वो परमेश्वर ने की है। परमेश्वर के द्वारा वो उत्पन्न हुए हैं। और 14th वर्ष बताती है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, सिर्फ इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। तो हम आगे इसमें हम जान सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है परमेश्वर ने जो है मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र के द्वारा अपने आप को प्रकट किया कि हम उद्धार पाएं। यूहन्ना अध्याय 3 उसकी 19, 20 एंड 21 वर्ष बताती है, 3 की 19। इसमें लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पे दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पे चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो ज्योति की संतान बनने के लिए हमें ज्योति के पास आना होगा, और जरूरी है कि मनुष्य जाति अंधकार से निकले और प्रकाश में आए। झूठ शैतान और पाप से जुड़ा हुआ है। अध्याय 8 उसकी 44, 45 और 46 जब हम पढ़ते हैं, चैप्टर 8 एंड 44 to 46, इसमें लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पे स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, परंतु झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में कहा कि जो सत्य का है वो सत्य की आवाज को सुनता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुने। वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। आगे इसमें लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक में सच्चाई, जानकारी और सही संख्याओं से कहीं अधिक है। सत्य का अर्थ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, और वह करना है जो कि वह हमसे करने को कहता है। बहुत से लोग जीवित परमेश्वर को जानना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग, बहुत ही इस संसार में जो सत्य के द्वारा उत्पन्न हुए लोग हैं, वो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते तो हैं कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, लेकिन वो खोजते नहीं। परमेश्वर ने कहा, जब तक मेरा पिता उस इंसान को खींच ना ले, तब तक कोई भी
मुझे नहीं जान सकता, यीशु मसीह को नहीं जान सकते हैं अगर पिता परमेश्वर उसे खींच ना ले। और पिता परमेश्वर को जानने के लिए अगर किसी व्यक्ति के हृदय में लालसा होती है तो वो ज़रूर जो है प्रभु यीशु मसीह को जान जाता है। और इसमें लिखा है कि बहुत से लोग जीवित परमेश्वर को जानना तो चाहते हैं, ये लोग अपने जीवन में परमेश्वर को चाहते हैं। मानव निर्मित विचार और लेखन मानव हृदय की भूख को शांत नहीं कर सकते। हमारा हृदय अशांत महसूस करता है, क्योंकि जब तक हम सत्य को नहीं जान लेंगे तब तक हम जो है तृप्त नहीं हो सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य जो है रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। जब हम यीशु को जान लेते हैं तो हमारे अंदर उसका जीवन प्रवेश करता है और वो अनंत है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पे विश्वास करता है वह अगर मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, क्योंकि उसका अस्तित्व हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, परमेश्वर को जाना है और परमेश्वर उसे अनंत जीवन देते हैं। ये सच्चाई है और हर एक मनुष्य को अपने जीवन को बचाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जो अपने प्राण को खो दे वह अगर पूरे संसार में इस पूरे जगत को भी पाले और अपने प्राण को खो दे तो उसे कोई भी लाभ नहीं। तो हमें जो है परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने अस्तित्व को बचा सकें, अपने प्राण को बचा सकें। और जिस दिन यीशु मसीह का आना होगा उस दिन वो जो है उन सभी लोगों को जो है वो जिंदा कर देंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, क्योंकि जीवन प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिलेगा यदि हम उस पर विश्वास करते हैं। आगे लिखा है कि कोई भी जो मानवीय विचार है, सांसारिक विचार है, वो हमारे हृदय की भूख को शांत नहीं कर सकता। आप महसूस करेंगे कि आपका हृदय खाली है। अगर आप सच्चाई को नहीं जानते हैं, आप खाली हैं, आप महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानते। हमारा मन खोज में लगा रहता है, हमारा मन हर जगह हमें लेके जाता है, लेकिन जब हम प्रभु को जानते हैं तो हमारे मन में शांति आती है, क्योंकि वो सत्य है। सत्य ही जो है शांति दे सकते हैं। मानवीय कथनों और आविष्कारों का कोई मूल्य नहीं। लोगों को बाइबल अवश्य पढ़नी चाहिए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन जो कि बाइबल है वो हमें मनुष्यों को हमेशा पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम सत्य को जानते हैं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा वचन सत्य है और सत्य के द्वारा इन्हें तू पवित्र कर। परमेश्वर से यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि उसके वचन के द्वारा जो मनुष्य जाति है उसे पवित्र कर। पवित्रीकरण की प्रक्रिया बाइबल स्टडी से होती है और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमेशा हम सत्य को जानते हैं। बाइबल में लोग परमेश्वर को उनसे बात करते हुए सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद जो है अपने वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। इसीलिए हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। और इसमें आगे लिखा है, इन लोगों ने शायद केवल मानवीय विचार ही सुने होंगे, लेकिन जब वे बाइबल पढ़ेंगे तो वे परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। प्रभु आत्मा को नया बना सकता है और हमें अनंत जीवन दे सकता है। हमारी जब आत्मा, हमारी जो सोल है, हमारा जो प्राण है, जब परमेश्वर को जान जाता है तो परमेश्वर हमारे मन को, हमारी आत्मा को वो नया बनाते हैं और एक नया जीवन जो कि आत्मिक जीवन है वो हमें मिल जाता है। जिस तरह से हमने शारीरिक जीवन प्राप्त किया है उसी तरह से हर एक मनुष्य को एक आत्मिक जीवन प्राप्त करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, निकोदेमुस जब उनके पास आते हैं, कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वो जल और आत्मा से ना जन्मे। परमेश्वर को जानने के लिए हमें एक पवित्र आत्मा की जरूरत है और पवित्र आत्मा से हमारे हृदय का जन्म लेना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर को जान सकते हैं और परमेश्वर के मार्गदर्शन में हम चल सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इस बारे में हम क्या सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, सत्य है और सत्य के द्वारा ही जो है हमें जो है उद्धार मिलता है। सत्य ही हमें आज़ाद करता है हमारी जो है अंधकार से, अंधकार जो हमारे मन में है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार के ईश्वर ने
जो है आंखें अंधी कर दी हुई हैं। मनुष्य जाति की आंखें सिर्फ परमेश्वर खोल सकते हैं, अन्यथा वो परमेश्वर को जान ही नहीं पाएंगे। मनुष्य जाति को जानने के लिए परमेश्वर को जानने की बहुत ज़रूरत है। और यीशु ने सभी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि हमने कहा 1 से 4 में हमने पढ़ा, यूहन्ना 1 से 4 में, उसमें जो सारी चीज़ें सृजी गई हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृजी गई हैं। यीशु शुरू से ही पिता के साथ था। और उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 उसमें पहली वर्ष बताती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। और यूहन्ना अध्याय 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, उसी के द्वारा सारी चीजें सृजी गई। तो प्रभु यीशु मसीह वो वचन है, और वो वचन जो देहधारी हुआ इस संसार में, और इसमें लिखा है वचन देहधारी हुआ और इस संसार में सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर डेरा किया। इस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में, हम सच्चाई के बारे में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो सत्य हैं जिसके द्वारा जो है हम मनुष्य जाति प्रकाशित हो सकती है। यीशु शुरू से ही पिता के साथ था। यीशु और पिता एक दूसरे के साथ पूर्ण सहमत हैं। यीशु भी मैं हूँ, यीशु किसी और के नियंत्रण में नहीं है। हर चीज़ यहाँ जीवित है या अस्तित्व में है क्योंकि यीशु ने इसे बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया, मिट्टी से बनाया हमें, और हमें मिट्टी से बना के अपना श्वास फूका, और हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की क्या है, श्वास है, जीवन का श्वास। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य, मार्ग और जीवन में हूँ, और जीवन ही जीवन दे सकते हैं। जिनके पास जीवन है वो जीवन दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन है, तो हम जीवन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आएं, और प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देते हैं। और आगे इसमें लिखा है कुलिस्सियों की किताब, और उसमें अध्याय 1 उसकी 16 और 17वीं वर्ष बताती है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। जी हाँ, परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना और मनुष्य की रचना उसकी महिमा के लिए की। इसीलिए हम परमेश्वर को जानें और हम उसकी महिमा के लिए कार्य करें। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। तो इसलिए यीशु हमें जो है, यीशु सत्य है, यीशु सच बोलने वाले से बढ़कर है, यीशु सच्चाई है, यीशु सत्य है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, सत्य कोई विचार या मानवीय आविष्कार नहीं, सच्चाई कोई मानवीय आविष्कार नहीं। सत्य एक व्यक्ति है, सत्य जो कि संसार में प्रकट हुआ वो एक व्यक्ति है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वह व्यक्ति यीशु मसीह है। सत्य यीशु की तुलना उस सूर्य से की जा सकती है जो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। और इसमें हमने अध्याय 8 यूहन्ना की किताब उसकी 12वीं वर्ष बताती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु वरन वह जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा। और फिर जब खुद वो प्रकाशित होगा तो उसे जो है सारी चीजें नजर आएंगी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, और वो अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाएगा, और उसे अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही होगा। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अस्तित्व को अनंत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमें जो है अनंत जीवन देते हैं। हम मर भी जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने पे वो हमें सृज देंगे, दोबारा से हमारी रचना कर देंगे, क्योंकि एक रचनाकार ही जो है, एक क्रिएटर गॉड ही जो है वो हमें बना सकता है, और जब उनका आना होगा तो हमें वो दोबारा रच देंगे। इस तरह से हमारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा, और हम हमेशा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वास करेंगे। इस तरीके से ये परमेश्वर की योजना है कि उसके हाथ की बनाई हुई जो है रचना वो उसके साथ रह सकती है, उसकी महिमा कर सकती है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के लोग जो हैं हम उसे जानें और हम अनंत जीवन प्राप्त करें। इस तरीके से सूरज, प्रभु यीशु मसीह एक सूरज हैं, प्रभु यीशु मसीह एक सूरज हैं। जब सूरज आता है तो रात चली जाती है और दिन निकल आता है। उसी तरह से जब सूरज
जब यीशु मसीह हमारे हृदय में चमकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे ऊपर चमकती है, तो हम जो है प्रकाश में आ जाते हैं। हमारे जीवन से सारा अंधकार दूर हो जाता है, सारे पाप दूर हो जाते हैं और हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में जीते हैं। तो ये जीवन जो है हमें अनंत जीवन की ओर अग्रसर करता है और हम जो है अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।